हे डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमें मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बता सकते हैं। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हमारे पास रैशनल एंड अनइक्वल होंगे, और यही डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब हमारे पास रूट्स इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, रैशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, ये रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, रियल नंबर का सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी जो जितने भी सेट्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये तमाम जो हैं सब सेट होते हैं रियल सेट के। इन तमाम सेट्स पे मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को मैथ से डील करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। अगर इक्वल ज़ीरो हो जाए तब हमारे पास रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो, मीन नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं, तब रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। इमेजिनरी का मतलब है कि रूट्स में आयोटा आएगा, जिसे हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगी। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बताएंगे कि नेचर किस तरह की है, और उसके बाद हम एविडेंस देंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करके कि जो भी रूट्स आए हैं उनकी नेचर सेम वही है जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को देखकर बताई है। प्रीवियस लेक्चर में मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके इसका एविडेंस दे चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको अब हम रीराइट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट कर ली है। इसका पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँगी। ये जो अभी हमने रूल्स देखे हैं उनके थ्रू हम देखेंगे कि इसकी नेचर किस तरह की है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करके एविडेंस देंगे कि जो हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को देख के बताया है कि इसके रूट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, उसको सॉल्व करने के बाद भी रूट्स हमारे पास वैसे ही आते हैं। तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है पहले। ठीक है, वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम पावर वाले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ आ जाती हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो मीन ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए इक्वल 2। इसी तरह प्लस बी एक्स है और ये है माइनस एक्स। माइनस एक्स का मतलब है कि यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, x के साथ b है और यहाँ x के साथ -1 है, तो b की वैल्यू जो है हमारे पास -1 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे प्लस c है और यहाँ पे +1 है, तो मीन c की वैल्यू जो है 1 आएगी। अब यहाँ पे ये ए बी सी की वैल्यूज हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4a इक्वल टू 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 1। -1 का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 के इक्वल होगा, -4 टू द 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा -7। ये अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है जो कि लेस देन 0 है, मीन के डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन के वहाँ पे आयोटा आएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लिया है और सेकंड स्टेप अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और उसको देख के हमने बता दिया है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे वेरिफिकेशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन
अब हम यहाँ पे इक्वेशन राइट करेंगे जो हमारे पास है 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ भी हमने फाइंड की हुई हैं, वो एज इट इज हम राइट कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी इक्वल -1 एंड सी इक्वल 1। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट करेंगे जो हमारे पास होता है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हम a, b एंड c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माइनस एज इट इज़ राइट करेंगे, b की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ रूट b इक्वल -1 तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 a इक्वल 2 एंड c इक्वल 1 ओवर 2a। 2 एज इट इज़ राइट कर देंगे, a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल 1 -4 टू द 8 ओवर 4। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1 माइनस 8 इक्वल -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/4। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट -1 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस, ये रूट जो है हम सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट -1 एंड रूट 7 ओवर 4। फिर उसके बाद हम राइट करेंगे 1 प्लस माइनस आयोटा जो है वो इक्वल होता है रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह हम आयोटा राइट कर देंगे और स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर 4। ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ गए क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास दो रूट्स हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, इनको हम राइट कर सकते हैं x1 इक्वल 1 प्लस आयोटा रूट 7/4 और सेकंड जो है x2 इक्वल 1 माइनस आयोटा रूट 7/4। ये दो रूट्स आ गए हैं। यहाँ पे हमने एविडेंस दे दिया है कि जो रूट्स आए हैं वो इमेजिनरी हैं और अनइक्वल हैं। अनइक्वल मीन के दोनों डिफरेंट हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। फाइनली हमने रूट्स फाइंड कर लिए हैं जो कि इमेजिनरी हैं और अनइक्वल हैं। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड मजीद कुछ इक्वेशन को सॉल्व करूंगी और उनके रूट्स फाइंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।